वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग एसएससी एमटीएस एग्जाम पार्ट 3। जैसा कि आप सभी ने पिछले ब्लॉग में देखा कि कैसे हम टाटा नगर जंक्शन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचे और फिर पंडित दीनदयाल जंक्शन से लेकर हम वाराणसी जंक्शन पहुंचे। इस दौरान हमने काफी सारे प्रॉब्लम को फेस किया और बहुत मजा भी आया। अगर आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स को नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। पिछली रात हमने वाराणसी जंक्शन पर बिताया और अब सुबह उठकर हम फ्रेश होकर अब जा रहे हैं नाश्ता के लिए कुछ ब्रेड खरीदने। मुझे ब्रेड में स्वीट जेली ब्रेड खरीदना था, लेकिन मुझे पूरे मार्केट छान मारने के बाद भी मुझे ये ब्रेड नहीं मिला, तो मैंने दूसरा ब्रेड खरीद लिया क्योंकि नाश्ता तो करना पड़ेगा ना। दुकानदार ने बताया कि इस ब्रेड में क्रीम की एक मोटी लेयर है, तो मैंने 2 ब्रेड खरीद लिया, लेकिन मैंने पूरा ब्रेड खा गया, लेकिन अभी तक मुझे क्रीम नहीं मिली। शायद अगले ब्रेड में मुझे कुछ क्रीम मिल जाए। लेकिन फिलहाल मेरी ट्रेन का समय हो गया, तो हम निकलते हैं सारनाथ, क्योंकि मेरा एग्जाम सेंटर सारनाथ में है। तो मैं वाराणसी से ट्रेन पकड़कर सारनाथ के लिए निकलूंगा। फाइनली ट्रेन तो आई, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इस ट्रेन में इतनी भीड़ होगी। लेकिन हमारी सफर मात्र 15 मिनट की थी, तो हमने खड़ा तय कर ली। फाइनली हम पहुंच गए सारनाथ और यहाँ से मेरे एग्जाम सेंटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम इससे पैदल ही सफर करेंगे क्योंकि सुबह का समय है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम बाकी। और जब हम सारनाथ जंक्शन से बाहर निकले तो हमें दिखाई दिया एक स्तंभ जो अशोक स्तंभ से काफी सिमिलर था और ये काफी चिकना भी था। लेकिन जितनी ये स्तंभ ये चिकनी थी, उतनी ही सारनाथ की सड़कें ऊबड़ खाबड़ थी और उस पर लिखा हुआ था सावधान, असुविधा के लिए खेद है, आगे ना बढ़िए, आगे छेद है। और जब इस छेद से हम बचा कर आगे निकले तो हमें दिखाई दिया खूबसूरत सा तालाब और उसमें बहुत सारी मछलियां थी। और इस तालाब के ठीक सामने एक मंदिर है जिसका नाम है सारंगनाथ मंदिर, और शायद ये भगवान शिव को समर्पित है। फिर इस मंदिर को शीश झुकाने के बाद हम यहाँ से आगे निकले। और इस तरीके से जाने के लिए हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कुछ और लोग भी थे जिसके साथ हम जा रहे थे। और फाइनली हम अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। अभी एग्जाम शुरू होने में काफी टाइम था, तो हमने एक दुकान पर बैठकर कुछ नाश्ता किया। फाइनली अब एग्जाम का समय हो गया है, तो अब एंट्री शुरू हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं एग्जाम देने। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली एग्जाम खत्म हो गया और मेरे दिमाग का टेंशन भी खत्म हो गया। अब यहाँ से हमने ऑटो पकड़ लिया और हम जा रहे हैं अब वाराणसी जंक्शन। हाँ, एक बात और, कमेंट में कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई आपका एग्जाम कैसा गया और कितने नंबर आएंगे। हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं ब्लॉग बनाकर बता दूंगा, और अगर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो समझ लेना कि मैं कितना पढ़ने में तेज हूँ। फाइनली हम पहुंच गए वाराणसी जंक्शन और काफी धूप तेज हो रही है, तो हम यहाँ से नाश्ता करेंगे और यहाँ से फिर हमारी ट्रेन है, तो हम ट्रेन पकड़कर निकलेंगे मुगलसराय जंक्शन। धूप काफी तेज थी, तो हमने पहले अपना चेहरा हाथ पैर धोया और फिर उसके बाद मैंने ब्रेड निकाला, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक ब्रेड बचा हुआ था। वैसे क्रीम तो इस ब्रेड में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बड़े प्रेम से इस ब्रेड को खाया। फिर उसके बाद हम टिकट काउंटर गए, क्योंकि मुझे वहाँ से टिकट खरीदना था। फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम अपनी ट्रेन पर सवार होकर वहाँ से निकल गए मुगलसराय जंक्शन के लिए। काशी जंक्शन को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन गंगा नदी के ऊपर से गुजरने लगी और आज मैं पहली बार इस ब्रिज से गंगा मैया को दिन में देख रहा हूँ। आज से पहले हमने कभी भी गंगा नदी को क्रॉस किया तो केवल रात में ही क्रॉस किया, और गंगा नदी की घाटें रात में काफी खूबसूरत दिखती हैं और दिन में भी काफी खूबसूरत दिख रही हैं। फिर वहाँ से हमने गंगा मैया की पवित्र छवि अपनी आंखों में भरकर हम पहुंचे मुगलसराय जंक्शन। और जब हम मुगलसराय जंक्शन से बाहर निकले तो हमने फिर देखा कि जिस तरीके से बनारस में बड़े पंखे लगे हुए थे, उस तरह से मुगलसराय जंक्शन पर भी बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था। अब ब्रेड खा कर कितने समय गुजारेंगे, इसलिए मुझे भूख लगा था, तो हम चले होटल जाकर हमने मेन्यू देखा तो सबसे कम दाम का मुझे एक इडली दिखा, वो भी 50 रुपए के 2, और मैं ठहरा 12 रुपए के 2 इडली खाने वाला, वो भी भरपूर चटनी के साथ। तो मैं ये कैसे खा सकता हूँ, ये मेरे गले से ही नहीं उतरेगा। ये सोचकर मैं वहाँ से निकला और एक छोटे से होटल में मैंने फुल प्लेट चावल ऑर्डर कर दिया, वो भी मात्र 50 रुपए में, और भर पेट वहाँ से खाना खाकर निकल गया। फिर से हम स्टेशन के अंदर गए तो हमने देखा कि कुछ आर्मी वाले कुछ सामान लेकर स्टेशन पर आ रहे हैं, और उस सामान को लाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, और साथ में वो उतनी ही मस्तियां भी कर रहे थे। वैसे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, तो हम यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर टहल रहे थे, तो हमने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 अभी भी यहाँ अंग्रेजों के जमाने के डिजाइन से ही बना हुआ। वैसे तो हमारी ट्रेन समय पर ही थी, लेकिन ना जाने क्यों हमारी ट्रेन लेट हो गई, और इंतजार करते करते जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो काफी शाम हो चुका था। फिर हम अपनी ट्रेन पर सवार हुए, लेकिन हमें कोई सीट नहीं मिली। पूरे सफर के दौरान हमें कोई सीट नहीं मिली, तो हमें लगभग 1000 किलोमीटर का सफर पूरी तरीके से खड़ा होकर ही पूरा करना पड़ा। भले ही हमारी ट्रेन काफी लेट थी, लेकिन हमारी ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी। जब मैं इस बात को सोच रहा था तब हमारी ट्रेन आकर रुकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो। उसके बाद ना जाने ट्रेन को रफ्तार को किसकी नजर लगी कि जो ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी वो 12 घंटे लेट चल रही थी। जिस ट्रेन का स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से टाटा नगर के बीच में मात्र 2 थी, वो लगभग 20 बार रुक चुकी थी। अब भले ही ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन एक बात बड़ा खूबसूरत था कि सूर्योदय का समय हो रखा था और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। कभी कभी ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो रही थी, तो कभी कभी ट्रेन रुक भी जा रही थी, और वो भी जंगली इलाकों में। और ये 2 महाशय गेट पर बैठकर अपने जर्नी को बहुत ही खूबसूरत से एंजॉय कर रहे थे। अब हमारी ट्रेन तो बात पर रुक रही थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये अंकल अपनी सर पर इतनी भारी पगड़ी लेकर घूम कैसे लेते हैं। अब वैसे तो मैं कभी भी सफर के दौरान अपनी ट्रेन से नहीं उतरता, लेकिन आज ट्रेन आधे घंटे से अधिक यहाँ पर खड़ी हुई है, तो मैं नीचे उतर के बैठ गया, क्योंकि अभी तक मुझे बैठने के लिए सीट तो मिला नहीं था। जब ट्रेन चलने लगी तो मैं इस जगह पर आकर खड़ा हुआ, तो न जाने ये बच्चा मुझे देखकर इतना हंस क्यों रहा था। एक पल तो मुझे लगा कि मैं कहीं जोकर तो नहीं दिख रहा।
फाइनली काफी संघर्ष के बाद पहुंचे हम टाटा नगर जंक्शन और यहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो जो मुझे मेरे घर तक छोड़ देगी। अब अपने घर तो हम पहुंच गए लेकिन काफी थके हुए हैं और काफी गंदा महसूस कर रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं पहले फ्रेश होने। फाइनली हम फ्रेश होकर रेडी हो गए, लेकिन अब लगी है जोरों से भूख, तो अब हमें चलना होगा मार्केट, क्योंकि आज मुझे खाने का मन है इडली, क्योंकि वहाँ बनारस में मुझे 50 रुपए के 2 इडली मिले थे और यहाँ 12 रुपए के 2 इडली बड़ा ही मैं मिस कर रहा था। होटल पहुंचकर हमने सबसे पहले इडली का ऑर्डर दिया और जब मेरी इडली आई तो मैं भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। लेकिन 1 मिनट, शेर तो कभी इडली खाता ही नहीं। वैसे छोड़ो, ये सब सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, तो पहले हम खाते हैं इडली। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मोर ब्लॉग के लिए डू सब्सक्राइब।